ईरान का इसराइल के खिलाफ वादा सादिक 3 ऑपरेशन शुरू। जवाबी हमले में 150 से जायद मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मकदस में धमाके, हर तरफ आग के शोले, आसमान पर धुएं के बादल छा गए। धमाकों के बाद सायरन बज उठे। इसराइलियों की बड़ी तादाद बंकरों में चली गई। एक इसराइली शहरी की हलाकत, 46 जख्मी। इसराइलियों की बड़ी तादाद लापता और मलबे तले दबे होने की इतलात हैं। ईरानी फौज का इसराइल के 2 फाइटर तैयारे मार गिराने का भी दावा। एक इसराइली फाइटर पायलट को हिरासत में ले लिया। ईरान ने पहले भी इसराइल पर 100 से जायद ड्रोन से हमला किया और मिसाइल दागे, जिसे इसराइली फौज ने मार गिराने का दावा किया था। सियोनी मीडिया के मुताबिक इसराइल भेजे गए ईरानी ड्रोन इराक समेत मुख्तलिफ मकामात से लॉन्च किए गए थे। ईरानी मिसाइलों ने वस्ती इसराइल के इलाके रामात गान में 9 इमारतों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और सैकड़ों दीगर को नुकसान पहुंचा। एक तस्वीर में इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को तल अबीब में वज़ारत दिफा की इमारत के अंदर खंदक में मुलाकात के दौरान दिखाया गया। इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया ने मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया। अस्फहान के रईसी पावर प्लांट पर भी धमाकों की इतलात। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमदान, तब्रेज़ समेत ईरानी फ़िज़ाइया के अड्डों पर हमले किए गए। इसराइली हमलों के जवाब में तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कई इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। इसराइल की खित्ते में एक और बड़ी जारहियत, ईरान के साथ नई जंग छिड़ गई। तेहरान, अस्फहान और तब्रेज़ समेत 12 शहरों पर 200 तैयारों के साथ बमबारी। हमलों में मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, खातमुन अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर गुलाम अली राशिद और एरोस्पेस के सरबराह अमीर अली हाजीजादा समेत 20 फौजी सीनियर कमांडर शहीद। एटमी साइंसदान डॉक्टर मेहदी तेहरानची, डॉक्टर फरीदोन अब्बासी समेत 6 साइंसदान भी शोहदा में शामिल। ईरानी मीडिया की तस्दीक। सियोनी फौज के हमलों में 78 शहरी भी जामे शहादत नोश कर गए। बच्चों और ख्वातीन समेत 300 से जायद जख्मी। एटमी तनसीबात और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। नतन्स में एटमी प्लांट तबाह। तब्रेज़ में एटमी रिसर्च सेंटर और 2 फौजी मराकज़ पर भी हमले। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। इमाम खमीनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मुअत्तल। मुल्क भर में एमरजेंसी का नफाज। ईरानी कौम अपने कीमती शोहदा के खून को रायगा नहीं जाने देगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ऐलान। कहा, ईरान अपनी सालमियत के दिफा के लिए सख्त कार्रवाई करेगा। हर एक शहीद का इंतकाम लेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कौम से खिताब में कहा, इसराइल को अहमकाना इक़दाम पर पछतावा होगा। मुल्की क़यादत पर भरोसा रखें, साथ खड़े रहें। इसराइली जारहियत का जवाब देंगे। उधर इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान के मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। जमकरान की मस्जिद पर इंतकाम का सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। ईरान में आला ओहदों पर नई तयनातियाँ। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूजी ईरान के नए आर्मी चीफ मुकर्रर। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर को पासदारान इनकलाब का चीफ कमांडर तयनात कर दिया गया। मेजर जनरल अली शादिमानी को खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कमांडर बना दिया गया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार। ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि जितने भी दिन दरकार हों, इसराइल को मौजूदा खतरा खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइली फौजी हुकाम का कहना है, अगले चंद घंटे हमारे लिए मुश्किल हैं। इसराइली अस्पतालों में ज़ेर ज़मीन वार्ड कायम कर दिए गए। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। हज़ारों इसराइली रिजर्व फौज तलब। हुकूमत का शहरियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा। ईरान को मुआहिदा करने का एक और मौका दिया है। इससे पहले कि कुछ ना बचे, ईरान मुआहिदा कर ले, ये सूरत हाल ख़त्म की जाए, वरना पहले से तयशुदा हमले ज़्यादा संगीन होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। इसराइल का भरपूर दिफा करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइली हमले एकतरफा करार दे दिए। कहा, हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्विस नहीं हैं। रूस की इसराइल ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश। सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी हममनसब और इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। कहा, इसराइली हमले यूएन चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी सदर बोले, इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से रब्ता। ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद करने और तनाज़ात के हल के लिए बातचीत को अपनाने की ज़रूरत पर जोर। चीन, यूएई, कतर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान की मज़म्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली हमले तशवीशनाक हैं। ये वक्त तहम्मुल, सकून और सिफातकारी की तरफ वापसी का है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से बचाने के लिए एहतियात बरतने का मशवरा। ईरान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने खिताब में कहा, इसराइल के ईरान पर हमले यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। सलामती कौंसिल इसराइल को जवाबदेह ठहराए। सलामती कौंसिल तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार करे। इसराइल ने हमला ऐसे वक्त किया जब आलमी एजेंसी ईरान में काम कर रही है। पाकिस्तान ईरान का हमसाया है।
इसराइली इक़दामात पर तशवीश है। अमन कोशिश इसराइली कार्रवाइयों से नाकाम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। चीन ने सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में इसराइल से ईरान पर हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। चीन के नुमाइंदे ने कहा, खित्ते में कशीदगी बढ़ने से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। हम इसराइल से मुतालबा करते हैं वो ईरान पर अपने हमले बंद करे। तमाम फरीक बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करें। ईरान के हकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ईरान की हिमायत के अदा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। इसहाक़ डार ने ईरान पर इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ईरान के बरादर अवाम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत, सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म ने हमला बिला इश्तियाल करार दे दिया। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी है। शहबाज शरीफ बोले, इसराइल की जानिब से हमला संगीन, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल और तशवीशनाक है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी को रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम करने में किरदार अदा करें। नवाज शरीफ ने इसराइल का ईरान पर हमला अफसोसनाक करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, तमाम जिम्मेदार ममालिक कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करें। मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नेमुर रहमान की भी मुसम्मत। सेनेट और कौमी असम्बली में इसराइली जारहियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ईरान पर बिला जवाब हमले की सख्त अल्फाज में मुसम्मत। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने करारदाद पेश की। सेनेट में इसहाक़ डार ने करारदाद पेश की। कहा, दुनिया 2 साल से गजा के बच्चों का कत्लेआम देख रही है। इसराइल ने अब एक और मुसलमान मुल्क पर हमला कर दिया है। हम फ़लस्तीन और ईरान के साथ खड़े हैं। इसराइल की जारहियत के खिलाफ ईरान के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, OIC और अरब लीग के इजलास फौरी बुलाए जाएं। राजा परवेज अशरफ बोले, इसराइल ने ईरान पर हमला करके पाकिस्तान के लिए भी खतरात बढ़ा दिए। शिबली फराज का कहना है, ईरान पर इसराइली हमला ऐसा ही है जैसा भारत ने पाकिस्तान पर किया था। इरफान सिद्दीकी ने इसराइली हमले को खुली दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन को वापस लाने की कोशिशें तेज़। वज़ारत ख़ारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। ज़ायरीन को वापस लाने के लिए ज़रूरी इंतजामात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़ायरीन की बहिफाजत वतन वापसी के लिए तमाम तर मुमकिन वसाइल बुरुएकार लाएंगे। खित्ते में सूरत हाल मामूल पर आने तक दफ्तर ख़ारजा और ईरान में पाकिस्तानी सफारतखाना अलर्ट रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बोले, ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को महफूज तरीके से वतन वापस लाया जाएगा। ज़ायरीन के हवाले से ईरान के साथ राब्ते में हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान इतवार को होने वाला मुज़ाकरात का छठा दौर खत्म। तेहरान का इसराइल के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बात करने से इनकार। कहा, इसराइली हमले के बाद अमेरिका से मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। छठे मरहले के मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। 2 माह में मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं। बातचीत का अमल अप्रैल से जारी था। आइंदा मुज़ाकरात मस्कत में होना थे। यूरेनियम की अफजोदगी पर दोनों ममालिक के दरमियान सफारती कशीदगी जारी है। सदर ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत सदारत में 2018 में इस माहिदे को तर्क किया था। दोबारा मनसब संभालने पर मुज़ाकरात का इआदा किया था। ईरान पर इसराइली हमले के बाद खाम तेल की कीमत में इजाफा। तेल की कीमतें गुज़श्ता 5 माह के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78.50 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $74 फ़ी बैरल पर पहुँच गई। तेल की सप्लाई में खलल के बारे में भी तशवीश में इजाफा। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। जापान, जनूबी कोरिया और हांगकॉन्ग में हिस्सस बाजार में शदीद मंदी है।